स्ट्रेस किसको होता है? तो स्ट्रेस हर किसी को होता है। आजकल की जनरेशन में बच्चे जो उनको भी स्टडी का स्ट्रेस है। अभी सबसे बड़ा स्ट्रेस उन्हीं का है, स्कूल शुरू हो रही है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो जो ये स्ट्रेस उनको लगता है वो एक्चुअल में क्या है? तो जो स्ट्रेस होता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। वॉइस इज वेरी स्लो। ओके, एक बार मुझे फिर से बताइए, मेरी आवाज बहुत स्लो है क्या? ओके, 1 मिनट होल्ड। या होल्ड 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 होल्ड। मैं तो देखती हूँ, कुछ करती हूँ। परफेक्ट। अभी आवाज बराबर है? डन। सो स्ट्रेस के बारे में जो हम बात कर रहे थे वो ऐसा होता है कि थैंक यू, थैंक यू सो मच। कई बार जाने अनजाने हम लोग छोटी छोटी बातों को जब बड़ा बना देते हैं तो वो हो जाता है स्ट्रेस में कन्वर्ट। जैसे अभी मैं 2 मिनट पहले बोल रही थी कि बच्चों को अभी स्कूल में जाने का स्ट्रेस है, क्योंकि अभी स्कूल शुरू हो रही है, तो उनके बहुत सारे बहाने हो जाएंगे। सबसे पहले तो पेट में ही दर्द आ जाता है, क्योंकि उसका थर्मोमीटर नहीं है ना? सो ये जो उनके बहाने होते हैं, वो बहाने क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको कुछ चीजें हैंडल नहीं होती। अभी मैं बच्चों के रूप में क्यों बता रही हूँ, सेम हम बड़ों के साथ भी होता है। जो चीज हम बहुत हद तक हैंडल नहीं कर पाते हैं, वहां पे हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी भी मुझे लोग लिख रहे हैं कि मेरी आवाज बहुत स्लो है। लग रही है कि आप लोगों को स्लो बराबर है? सो जिनको स्लो लग रही है वो प्लीज अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लें। राइट, ओके। सो हम लोग वो कभी क्या करना है, तो सिंपल है। कौन सी ऐसी चीज है जो करने के लिए हम लोगों को बहुत सोचना पड़ता है, या हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस फील होता है? स्ट्रेस आता नहीं है, हम लोग स्ट्रेस लेते हैं। ये जो भी मैं बता रही हूँ, ये मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग से बता रही हूँ, तो ये 110% श्योर नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी स्टडीज होंगी, राइट? तो मैं मेरे परसेप्शन से बता रही हूँ, अगर आपको कोई और कुछ बताता है तो शायद वो भी सही होगा। ठीक है? तो अभी हम लोगों को जीना कैसा है? सिंपल। जब भी आपको लगे कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है या मुझे एक्सेस थॉट्स आ रहे हैं, तो अपने आप को डाइवर्जन देना है। डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे सिंपल, अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं और आपको कहीं बैक ऑफ माइंड लग रहा है कि मेरा ये काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है, मुझे यहाँ जाना था बट मुझे सेशन भी करना है, तो ये जो हम एक्सेस थॉट्स ले रहे हैं, उसमें हम लोगों को स्ट्रेस होता है। तो वन टाइम पे वन थिंग, अभी आप मेरे साथ बैठे हो 110%, अगर आपको सेशन करना है तो आप सेशन में ही जुड़े रहो। आगे क्या करना है उसके बारे में हम बाद में भी सोच सकते हैं। अगर मोबाइल एडिक्शन है तो मोबाइल हम आज कम देखेंगे, टीवी सीरियल एक कम देखेंगे, बट हमें जो काम करना है वो कर लेंगे, राइट? जैसे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो वो चीजों का हमें स्ट्रेस नहीं रहेगा। ठीक है? मुझे एक जब मैं ये पिछली बार भी समझा रही थी तो मुझे एक पर्सन ने बताया था कि आप बताते हो बट इतना इजी नहीं होता है हमें अपने आप को डाइवर्ट करना। तो मैं तब बताती हूँ कि अगर आपको लगता है कि भाई आप अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए सिंपल एक चीज कर सकते हो, जो मैंने आप लोगों को राइटिंग वाला पोर्शन दिया था। सबको यहाँ पे होमवर्क याद है? तो अगर आप अपने आप को डाइवर्ट नहीं करते हो तो वो राइटिंग वाला पोर्शन करके देख लो, उससे जल्दी डाइवर्जन हो जाएगा। क्लियर? यस। सो अभी हम लोग फॉरगिवनेस स्टार्ट कर ले। फिर से हम लोगों को क्या करना है, फिजिकल बॉडी में पेन कितना है वो नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि आफ्टर सेशन वो कितना कम हो रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज, इमोशनल इम्बैलेंस कितने हैं वो भी नोटिस कर लीजिएगा, तो वो भी आप कंपेयर कर पाओगे।
ठीक है। यस। सो अपने आप को रेडी कर लीजिए। जस्ट बी रिलैक्स। अपने सामने अपनी ही प्रतिकृति देखिए, यानी जिस तरीके से हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हम कैसे हैं, बस वैसे ही अपने आप को सामने एक बार देख लें, इमेजिन कर लें। अब जब हम में स्ट्रेस होता है तो और हम में कौन सी इमोशंस आते हैं उसके ऊपर भी देख लें। अब शांतता से कहें, हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे सहायता करें, मुझे इस तनाव से दूर करें और तनाव के कारण जो भी मुझे शारीरिक तकलीफें हैं उसको भी ठीक करें। मैं पूरी तरह से आपके साथ एकरूप हूं। अब अपने हाथ नमस्ते पोजीशन में रखें और कहें, हे परमपिता परमेश्वर, जाने अनजाने मैंने इस तनाव के बीज को जो वृक्ष में तब्दील कर दिया है, जिसके कारण मेरी शारीरिक शरीर में तकलीफ हो रही है, उसके लिए मैं आपसे पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। मैं आप सभी से पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने मैं अपने विचारों पर काबू नहीं कर पाई, जिसके कारण इस नकारात्मक सोच के बीज को मैंने वृक्ष में तब्दील कर दिया। उसके लिए मैं पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। न चाहते हुए भी मैंने अपने आप को जो भी तकलीफें पहुंचाई है उसके लिए आज मैं आपसे पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। आपको जो भी किस्से याद आ रहे हैं उसे आने दें, जो घटनाएं याद आ रही हैं उसे आने दें।
मैं पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। आज मुझे जो भी शारीरिक तकलीफ है उसके लिए मैं आपसे पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। शांत रहे, सतर्क रहे। जो घटना याद आ रही है उसे आने दें। मैं पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। अब अपने सामने उन लोगों को देखिए जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस में या तनाव में बढ़ने का कारण वो भी है। चाहे वो रिलेटिव्स हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, वो ऑफिस के हैं या बाहर के हैं। उनको अपने सामने देखें और शांतता से कहें, मैं आप सभी को पूर्ण मन से नमन करती हूँ। जाने अनजाने आपने मुझे जो भी तनाव दिया था, जिसके कारण मुझे शारीरिक शरीर में तकलीफ हो रही थी, उसके लिए मैं आप सभी को पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। मैं आप सभी को पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ।
आप भी ईश्वर की संतान हैं। मैं भी ईश्वर की संतान हूँ। हमसे गलतियां होती हैं। मैं आपको पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। अपने आप को शांत करें और अपने शरीर को रिलैक्स करें। मैं पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। जो भी घटना याद आ रही है उसे आने दें और शांतता से उसको अपने दिमाग में से निकल जाने दें। मैं आप सभी को पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। अब अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में रखें। अब हम सभी को आशीर्वाद देंगे जिन लोगों ने आपको तकलीफें दी है। उन सभी को हम आशीर्वाद देंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आप इन सभी को आरोग्य, ऐश्वर्य, शांतता, सुख, समाधान, आध्यात्मिकता प्रदान करें। ईश्वरीय ऊर्जा आपके सिर से होते हुए आपके हाथों द्वारा उन सभी में जा रही है। उसे महसूस करें।
उन सभी को क्षमा करके उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अब अपने हाथ रिसेप्टिव पोजीशन में रखें, आकाश की तरफ खुले और अपने हाथ अपने पैरों पे टिका दें। अब अपने हाथ रिसेप्टिव पोजीशन में रखें और हम अपने लिए आशीर्वाद मांगेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आप हम सभी को समृद्धि दे। आप हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रखें। हमें उतना सक्षम बनाएं कि हम अपने साथ साथ दूसरों को भी मदद कर पाए। हम सभी में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा हमारे साथ रहे। इसके साथ साथ हमारे शारीरिक शरीर में हमेशा स्वस्थ रहे और हम हमेशा संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरों को भी संपूर्ण स्वस्थ करने की क्षमता रख पाए। ईश्वरीय ऊर्जा आपके सिर से होते हुए आपके पूर्ण शरीर में जा रही है, उस पर ध्यान दें। हे परमपिता परमेश्वर, आपका पूर्ण मन से धन्यवाद कि आपने मुझे संपूर्ण स्वस्थ कर दिया। मेरे अंदर जो तनाव ज्यादा था उसको कम कर दिया। मेरे शारीरिक शरीर को संपूर्ण स्वस्थ करके मुझे ठीक कर दिया। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, पूरा एंजेलिक किंगडम और मेरे उपचार देवता, मैं आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें सहायता की, उसके लिए मैं पूर्ण मन से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।
Thank you. Just relax. Open your eyes with big smile. ओके अगर किसी को बॉडी में हैवीनेस लग रहा है तो प्लीज बॉडी को थोड़ा सा मसाज दे दीजिए। और ओके सुवर्ण मैम, यस मैं आपको अनम्यूट करती हूँ प्लीज। यस बोलिए मैम। यस मैम। आत्मा नमस्ते मैम, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ। ओके। एक्चुअली मैम मुझे पूछना था, मतलब आपके सेशंस तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, वो हीलिंग भी हो रहा है, बट मुझे दिस माइट बी सिली क्वेश्चन फॉर यू, बट मुझे एक पूछना था कि हम मतलब हम जो सीख रहे हैं कि सबको माफ करना चाहिए, सबके जो भी उन्होंने हर्ट किया है उनको माफ करना चाहिए, उनकी उन्नति हो, उनका सब भला हो, ये सब हम करते जा रहे हैं, बट जिन्होंने हर्ट किया है वो तो पहले से ही खुश है, उनको तो इसका कुछ भी गम भी नहीं है कि उसने किसी ने हर्ट किया है, या फिर मतलब ये मतलब हम हर वीडियो में, मैं भी अभी मतलब जहां भी वीडियो देखती हूँ या कुछ भी देखती हूँ, सब में ऐसे ही बताया जाता है कि नहीं, अपने लिए माफ करना है, अपने पीसफुलनेस के लिए माफ करना है, ये करना है, वो करना, बट जो हर्ट करते हैं वो तो पहले से ही खुशी में है ना, तो उनको हम माफ करके मतलब उन्होंने जो गुनाह किया है, जो भी किया है उन्होंने, तो वो तो वैसे ही बचते चले जा रहे हैं, और हम अपने कर्मों के भोग मतलब भुगतते हैं, और फिर उनको माफ भी करते हैं, तो ये अन्याय नहीं हुआ मैम? आई एम ओके सॉरी, मतलब दिस माइट बी सिली क्वेश्चन, बट रियली आई फील समटाइम्स कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली आई एग्री। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये देखिए सच्ची बात तो ये है कि आपने पूछा, उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि कई लोग ये पूछ भी नहीं पाते हैं। सो जो आपका क्वेश्चन है ना कि जब भाई जो लोग हमें हर्ट कर चुके हैं वो तो बहुत हैप्पीली रहते ही है, डेफिनेटली वो हैप्पीली रहते हैं। ये मैं क्यों उनको ब्लेस करवा रही हूँ, क्योंकि उनके लिए जो एंगर हमारे अंदर है, राइट, उसको मैं चेंज करना चाहती हूँ। क्योंकि देखो वो तो ऑलरेडी मजे से रह रहे हैं, राइट। अगर हम लोग उनको क्षमा कर पाएंगे और उनको खुशी रहने के आशीर्वाद दे पाएंगे, तो हमारा हमारे अंदर उनके प्रति जो एंगर है ना, वो धीरे 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 चेंज होते जाएगा। और एक समय के बाद उन्होंने हमारे साथ जो भी किया है उसके लिए हमारे अंदर उनका उतना गुस्सा नहीं रहेगा। ठीक है। बट तो उनके भी, मीन्स, हाँ हाँ, हाँ बोलिए ना। नहीं मतलब उन्होंने जो कर्म किए हैं तो उनका फल तो मतलब जैसे हमने कर्म किए हैं हमें अपना फल मिला, हमें हर्ट हुआ, हम रोए धोए सब किया, और बाद में फिर से उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे हैं, और बट वो तो सब करके उनको हम माफ भी कर रहे हैं, तो देखिए देखिए, एक उनके भी मैं कुछ कहना कर्म चाहती होंगे ना, फिर उनका भी उनको ये मिलना चाहिए ना जैसे हमें मिला। आई एग्री, आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। कई बार देखिएगा हमें लगता है कि जो हर्ट हमें दिया है उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ये हमें ऊपरी सतह पे दिख रहा है, उनके अंदर में क्या है हमें नहीं पता। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, मैं आप लोगों के अंदर से वो एंगरनेस इसलिए निकालना चाहती हूँ क्योंकि आपके अंदर वो बीज वृक्ष में चेंज हो रहे हैं, और वो मुझे वृक्ष में नहीं लेना है, वो बीज में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं ये चेंजेस करवा रही हूँ। तीसरी जो मेन बात है, हमें नहीं देखना है कि उनके कर्मा क्या हो रहे हैं, उनके कर्मा यस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, पता है क्या। देखिए मैं छोटा सा एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ। अगर आपको किसी ने गाली दी या आपके साथ किसी ने बदतमीजी की, अगर आप उसका रिप्लाई करने बैठोगे तो बात बढ़ेगी और उसके कर्मा वहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अगर उन किसी को भी मैम आप म्यूट हो गए। कभी भी आपको देखना है ना, तो ये चीज करके देखना, आपको कभी भी किसी को भी ब्लेमिंग नहीं करना है। उन्होंने किया, जैसे अभी मेरे साथ भी होता है, कहीं मैं जाती हूँ, कुछ भी मेरे साथ होता है, तो मैं सिंपल उनको तभी के तभी ब्लेस कर देती हूँ, ओके। क्योंकि मैं अगर उनके लिए बुरा बोलूंगी
तो मेरे मुंह से अगर वो शब्द निकले तो क्या हो जाएगा, उनके कर्मा वहीं भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके लिए बुरा बोल दिया ना। आप ओके समझ पा रहे हो मैं ओके जो समझाना चाहती हूँ? देखिए हम हमें ओके उतना जी है कि हम उनके मुंह पे जाके बोले। हम क्या कर रहे हैं, वो टर्न हो जाते हैं उसके बाद हम बोलते हैं। अगर वो टर्न हो रहे हैं और हम बोल भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके कर्मा न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, क्योंकि उसने हमको गाली दी लेकिन हमने पीठ पीछे और 15 गाली दी, ओके तो उनके कर्मा न्यूट्रलाइज हो गए। अब कंसेप्ट समझ में ओके। आ रहा यस मैम, है? तो ये अभी मतलब ये समझना होगा क्या कि अभी इसके पहले जब मैं फॉरगिवनेस नहीं करती थी, तो जब इसने किसी ने गाली दी तो मैंने रिटर्न दे दिया, तो उसके घर में ऑलरेडी खत्म हो गई। ऑलमोस्ट देखिए ऐसा नहीं होता कि कर्मा खत्म हो गए, लेकिन ऑलमोस्ट हमने मतलब न्यूट्रल रखा। ऑब्वियस, ओके मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा, उसने मुझे एक थप्पड़ मारा, न्यूट्रल हो गया ना। ओके ओके तो ये मत होने दीजिए। आई एग्री। अलका मैम एक मिनट मैं लेती हूँ आपको भी। ये मत होने दीजिए। बेटर वे ये है कि लेट गो, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं जो स्टार्टिंग में आपको सिखा रही थी कि ऊपर वाले ने हमारी डेस्टिनी डिसाइड की है, हम में उतने पेशेंस नहीं है कि हम वेट करें। हम सोचते हैं कि मुझे जानबूझ के कोई परेशान कर रहा है और मुझे हर्ट दे रहे हैं, राइट? तो हमें जब अपनी डेस्टिनी नहीं पता ना, तो इसीलिए मैंने थर्ड होमवर्क में बोला था पूरा सरेंडर हो जाओ। आपको नहीं पता आपके लिए क्या अच्छा है, लेकिन ऊपर वाला सब रेडी रखा है, और आपको जो मिलेगा वो शायद किसी और को समझ में भी नहीं आएगा। ड्रास्टिक चेंज होगा लाइफ में। ठीक है? ओके। अ, थैंक यू मुझे मैम, है ना थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज सॉरी, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया पर मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। पर मैं एक मैसेज पे मेरा ध्यान गया था, जिन्होंने लिखा था कि उनका पैरों में बहुत सारा पेन था जो पूरी तरह से रिड्यूस हो चुका है। सो प्लीज जिन्होंने भी ये लिखा था वो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, ताकि एडमिन के पास चला जाए तो हमारे तक आ जाएगा वो मैसेजेस। ओके। अलका मैम को हमसे बात करनी थी। यस अलका मैम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, प्लीज वेट। यस मैम, बोलिए। हम्म, आत्मा नमस्ते। बोलिए। आत्मा नमस्ते। हाँ, मैं कह रही थी कि अगर ऐसा करने से अपने भी कर्म हल्के हो जाते हैं। उसने गाली दी, अपन ने नहीं दी, अपन ने शांति हम्म। रखी, और अपन सुनते रहे, और चलो फिर भी सुनने के बाद भी चलो जाने दो ना, छोड़ो, क्या होगा, कोई बात नहीं, ऐसा करके छोड़ दिया, और उनको अपन ने मन से अंदर से माफ कर दिया, तो अपने कर्म हल्के हो जाते हैं, यस। लाइट हो जाते हैं। यस। थैंक यू। क्योंकि आप देखना, जैसे ही आप फॉरगिव करेंगे ना तो हाँ आपकी आप उसको रिप्लाई नहीं करते हो ना, सेम हाँ टाइम पे आपको हर्ट होगा, मैं मानती हूँ, हाँ क्योंकि हाँ, वी आर होता है, ह्यूमन बीइंग तो हमें तकलीफ होती है। उस समय होता पर है। यस, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन के बाद आप नोटिस करोगे ना, तो आपको वो चीजों से इतना इफेक्ट नहीं होगा। मतलब क्योंकि मन क्या शांत होता है, रहेगा। अगर उस हाँ, क्योंकि उस पीरियड में अगर आप एंगर से कुछ बोल दोगे तो ज्यादा आपको दिक्कतें जाएंगी कि हम्म। उसने तो बचपना किया पर मैंने भी बचपना कर दिया। लेकिन 1-2 दिन के बाद खुद को महसूस होता है कि उसने बचपना किया पर मैंने अपना बड़प्पन दिखाया, मैंने कोई भी बड़प्पन दिखाया, रिएक्शन नहीं दिया। मैंने अपने आप को रोका, यस। मतलब। हाँ, यस। तो उससे मन को यही तो शांति हमारी मिलेगी। एग्जाम से हाँ, मन को शांति करके मिलेगी देखेंगे। उससे। यस, करके देखेंगे। हाँ, ठीक है। करके देखते हैं। यस यस यस। करा था मैंने मैम, मैंने आपको बोला भी था। मैंने कहा हाँ था ना कि ना, मैं एक मजदूर था, तो हाँ, वो आपने बताया मेरा था। दरवाजा जोर से पीटा पीछे से, उसको गुस्सा आया ना, मैंने दरवाजे से जाने नहीं दिया उसको, तो जोर से गुस्सा आया, तो जोर से दरवाजा उसने पीटा, तो मेरे को तो और गुस्सा आया, मेरे को इसको कुछ भी नहीं दूंगी अब। रोज देती थी उसको सब्जी रोटी, मैम सब्जी है क्या, रोटी है क्या, मेरे को चलो गरीब है, दे देते हैं, अपने पास पड़ी एक का तो निकल ही जाता है, तो मैंने दे दिया। हम्म। 2 दिन तक मेरे अंदर भी, मेरे को भी अंदर अंदर फीलिंग आती रही, बेचारा, अरे ऐसा नहीं करना था अपने को, अपन ने उसके लिए इसकी खातिर अपने बंद कर दिया। वापस है ना ऐसा, उसने फिर है ना ऐसे मन से प्यार से आया, मैंने उसको मन से कहा कि भाई माफ कर देना मेरे को, मैंने गलत सोचा, तो 2 दिन बाद है ना वापस वो आया, प्यार से बोला,
अच्छे से बोला, और मैं भी उसको सब्जी रोटी देने लग गई वापस। मतलब मेरे को भी कुछ महसूस नहीं हुआ, मन शांत रहा मेरा भी। तो मतलब मतलब ये आपने मेरे तो को ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सपीरियंस महसूस कर हुआ। दिया। हाँ। हाँ, देखिए देखिए ये क्या होता है कई बार, पहली बात हमेशा याद रखिए, बाहर वाले आपके आपको बहुत कम हर्ट करेंगे। जो आपको हर्ट करने वाले हैं वो आपके नियर डियर वंस ही हैं, डियर डियर से तो आपके ज्यादा आसपास ही हैं। इतने उसमें घुस जाते ना, तो निकलते नहीं, ऐसा लगता है कभी कभी। ये करते करते अब थोड़ा थोड़ा मतलब लग रहा है कि अपना घुसना नहीं, घुसना नहीं। देखिए इसीलिए हमें अपनी एक चाहे बॉर्डर कोई बनानी भी, है कि ये सोच रही हूँ आपका सेशन, मतलब है ना, सुनते सुनते सोच रही हूँ, चाहे कोई कुछ भी कह दो, उस समय अगर आप कड़क बन के रह गए, कुछ नहीं बोले, तो आपका फायदा। आपके यस, मुंह से कम गलत वर्ड नहीं निकलेगा, निगेटिव वर्ड नहीं बस, जाएगा, कर्म नहीं बंधेंगे। कम से कम ये यस रुकेगा यस, तो सही, और मन को शांति रहेगी। नहीं कभी कभी डेफिनेटली, है ना। सही यस है। यस यस। थैंक यू, कोटि कोटि धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चांस ओके, दिया बोलने का। कामिनी मैम मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, प्लीज वेट। यस मैम, बोलिए। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। ये अच्छे होते हैं, जब भी मतलब हम अटेंड करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सेशन हमारे लिए ही किया है, हमेशा ऐसा ही लगता है। और पर मुझे एक बात अभी भी मतलब हो रही है फॉरगिवनेस में कि मैं आपने अभी बोला कि हमारे नियर डियर ही हमको ज्यादा हर्ट करते हैं, तो हम बार बार उनको माफ भी कर देते हैं, फिर भी वो बार बार हर्ट करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाता है वो वो चीजें, तो फिर फॉरगिव करके क्या उनको फिर डर लगता है हमको कि अभी इनको फॉरगिव कर दिया ना, इनके साथ बात करना फिर से अच्छे से शुरू कर दिया ना, तो ये फिर से हमें हर्ट करेंगे। तो वो डर नहीं जाता है अभी भी दिमाग में से कि ये लोग ऐसे ही है, ऐसे ही करेंगे बाद में। और मैंने ऐसा ये फॉरगिवनेस में आने से पहले, मतलब ये क्लब ज्वाइन करने से पहले से मैंने बहुत बार फॉरगिव किया है, फिर भी मतलब क्या है वो बार बार मुझे हर्ट ही करते रहते हैं। लिखा है उनके बारे में तो भी अभी डर रहता है, और फिर मैं ओके रिएक्ट कर देती हूँ, वो डर के वजह से मैं रिएक्ट कर देती हूँ या फिर कुछ और है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैम। तो उसके वजह से ओके मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन किया है कि वो डर से बचना है कि मुझे क्या करना चाहिए अभी। ओके, देखिए सबसे पहली बात ये है कि फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता है कि अगर जिसको आपने माफ किया उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे ही रखना है। अच्छा। ठीक है। हम्म। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अपने घर में चोर आया, हम्म। उसने चोरी की। ठीक है। अब उसने चोरी की, तो चोरी की, वो पकड़ा भी गया, तो हमें क्या करना है? हमें उसको माफ करना है, पर उसको ये नहीं बोलना है ठीक है तूने चोरी की थी, अभी मैं तुझे माफ करती हूँ, जा अभी दूसरे घर में चोरी कर। तूने जो किया ना क्रिएट, उसके लिए तुझे देने वाला पुलिस वाला है, हम उसके उसके हाथ में दे देंगे। पर हम अपने मन से उसको क्यों माफ करेंगे? ताकि उसके प्रति हमारे मन में कभी भी एंगर की भावना ना रहे, क्योंकि अगर हम्म। कोई अच्छा भी पर्सन आएगा तो भी हम उसको डाउट से देखेंगे। हम्म। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ 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 हाँ, समझ पाए। तो जो लोग आपको आप जो भी बोले ना कि नियर डियर वंस ही होते हैं, ये मैं मानती हूँ। अभी आप प्राणी हीलिंग में आए हो, आप जब सोल की क्लास करोगे तो आपको इसका आंसर भी पता चलेगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ। आपको हमेशा वही लोग तंग करेंगे जिनके साथ आपके कार्मिक ऑब्लिगेशंस होते हैं। हाँ मैंने सोल भी कर लिया है, तो उसके वजह से तो थोड़ा तो पता चल गया था, पर हाँ, फिर मैं भी वही अभी बोल रही डर। हूँ। देखिए जो आपका डर है ना, वो डर को निकालने के लिए हमारे पास बहुत इजी सॉल्यूशंस है। हम्म। आ छोटा बच्चा अगर कोई तकलीफ देता है तो हम उसको एक थप्पड़ मार के सुधार सकते हैं। पर हम्म। अगर वो चीज हमसे बड़े हैं या हमारे लेवल में होते हैं, तो हम उनको थप्पड़ नहीं मार सकते, राइट? हम्म। सो उनको फॉरगिव करो, कुछ टाइम के लिए उनको कुछ भी मत बोलो। हम्म। जब उनको रियलाइज हो जाएगा वो खुद आपके साथ बात करेंगे, तो फिर हमें कितना उनको छूट देना, कितना नहीं देना, वो हम में हाथ में है। हाँ मैं वही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि क्या होता है वो जैसे हमारे रिलेटिव्स है कोई भी,
मतलब अपने इन लॉज में से हैं, तो फिर अपने हम्म। पार्टनर रहते हैं तो वो अपने हमको फोर्स करते रहते हैं कि वो इंसान के साथ तुम रिलेशन अच्छे ही बना के रखो। अब हमको हर्ट हो रहा है, हर्ट हर्ट तो चलो ठीक है, लेकिन वहां बात हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है। तो फिर हम सोचते कि हमने फॉरगिव कर दिया, उनको ब्लेस भी रोज कर दिया, पर वो बार बार कुछ ना कुछ करके हमारी लाइफ में इंटरफियर करते रहते हैं। तो हम मैं सोचती हूँ कि अभी मैं प्राणिक हीलिंग में आई हूँ, तो मैं इतना मेरा दिल क्यों ऐसा हो गया है कि मैं उनको माफ नहीं कर पाती हूँ। पर मुझे फिर ऐसा ही डर लगता है कि ये बाद में भी फिर ऐसे ही करेंगे, तो वो दूर ही अच्छे उनसे, मतलब हाय हेलो करो, उनके उनके साथ इतना अच्छा रिलेशन मत बनाओ, मतलब दूर रखो। हमको क्या होता है कि ऐसे जैसे कोई चीज ऐसी नहीं अच्छी लगती है तो हम क्या इसको दूर कोने में नहीं रखते हैं कि मतलब, तो मैंने ऐसे अपने दिमाग के दूसरे कोने में रखा है उनको। पर ये घर तो वाले मैम, अपने पार्टनर ऐसा बोलते कि नहीं, वो उनके साथ तुम्हें रिलेशन अच्छे से ही बना के रखना है, तो फिर वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी थोड़ा मतलब उसके बारे में चकमक चढ़ती रहती है कि नहीं, उसके साथ तू रिलेशन क्यों अच्छी, इतना सब प्राणिक हीलिंग करती है, इतने रोज सेशन भरती है, इतना ध्यान मेडिटेशन करती है, सब कुछ करती है, तो एक व्यक्ति के लिए तुम्हारे मन में से ये क्रोध, ये घृणा क्यों नहीं जा रही है? तो वो चीज मुझे भी बहुत परेशान करती है कि यार मैंने कितना किया है, फिर भी ये मैं रिएक्ट क्यों कर देती हूँ, बार बार क्यों रिएक्ट कर देती हूँ, बस कामिनी यही मैम, परेशान। आज मैं जब सेशन ले रही थी तब मैं महसूस कर रही थी कि बिकॉज यू आर क्राइंग कंटिन्यू या एंड मुझे ये शोल्डर पेन हो गया है 2 दिनों से, तो मैंने सोचा कि मैं इतनी अक्कड़ हो गई हूँ कि मैं माफ नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मेरा शोल्डर पेन हो गया है। मैं समझ रही हूँ कि ये मेरी आई अकड़ है, एग्री। तो मेरा ईगो देखिए, निकालने की कोशिश कर रही थी, रोते मतलब रोते समय रो के, कि मुझे निकाल देना है ये, मुझे ईगो, मुझे अकड़ नहीं रखनी है, क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ कि इसी वजह से मुझे पेन हो रहा है। बट आपको मैं एक बात बताती हूँ। ये जो हम लोग अभी टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, ये हम लोग पर्सनल कंसल्टेशन में कर लेते हैं, क्योंकि ये पारिवारिक है और मैं कुछ चीजें ओपनली आपको गाइड नहीं कर पाऊंगी, कोई राइट? बात नहीं तो मैम, हमको मैम स्लॉट ले इस लेंगे, मैं पर्सनल, मुझे यस इसमें यस, से तो निकलना है। क्या है, पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगी ना, तो एक्यूरेट एक के लिए ही होगा वो, क्योंकि अगर मैंने इसमें सबको भी बता दिया ना तो कुछ चीजें किसी और के लिए काम की नहीं हो सकती, ठीक राइट? है, ठीक बात है। तो हम लोग पर्सनली इस टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूंगी। फिर शायद आपको वो चीजें सुन के हंसी आएगी जो मैं अब बताने वाली हूँ। तो इतना याद रखिएगा कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी हम उसको बड़ी बद दिखा रहे हैं। हर किसी को टैकल करने की ट्रिक्स होती है। शायद वो ट्रिक्स मैंने आपको गाइड कर दी ना, बाद में आप सेशन में वो बता सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है। कोई बात नहीं मैम, थैंक वो यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। मैं टाइम यस ले लूंगी मैम से। थैंक यू, थैंक यू, यस थैंक यू यस, सो श्योर। मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, ग्रुप में जो बातें आई है मैं ट्राई करती हूँ, अगर मैं किसी की बात पढ़ पाई तो। ओके, मुझे यहाँ पे मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं, बट दैट इज ओके। और किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो यस, डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, कल अपना सेशंस नहीं है, अभी हम लोग फ्राइडे को मिलेंगे। फ्राइडे से आई विल ट्राई कि मैं सैटरडे संडे भी कंटिन्यू कर पाऊँ तो कर लूंगी, एंड लेट्स सी, देखते हैं कब तक हम लोग कंटिन्यू होते हैं, राइट? यस। सो स्ट्रेस के बारे में अगर जो मैंने आपको गाइड किया है तो आप लोग एक बार ये ट्राई कीजिएगा कि आपको कब कब स्ट्रेस आ रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि छोटे बच्चों को हर चीज का स्ट्रेस आ जाता है। आजकल तो हर बच्चों को स्ट्रेस है, हमें बड़ों को नहीं है बट बच्चों को है। तो ये कैसे टैकल करना वो उनको नहीं आता, इसलिए ये स्ट्रेस है। वैसे ही हम बड़ों को सिचुएशन टैकल नहीं करना आता, दिस इज द स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस को अभी हमें कैसे टैकल करना है वो मैं पर्सनली भी गाइड कर दूंगी। सो अगर किसी को जैसे मैंने कामिनी मैम से बात कर ली है, अगर किसी को इस तरीके से बात करनी है तो हम लोग उसका भी काम करेंगे। ओके, आराम से। आत्मा नमस्ते। ओके, आत्मा नमस्ते शीला मैम। एक मिनट, किसी ने एक मैसेज डाला है। यस यस, किसी ने आंसर पूछा है।
असाइनमेंट्स आपके सामने दे दो। ओके, बिना मैम आंसर मैं हर किसी के सामने इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि हर किसी की सिचुएशंस अलग है और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आंसर होते हैं। देखिए, अगर मैंने किसी को बोल दिया, सिंपल एक छोटी सी चीज समझाने की ट्राई करती हूँ। मैंने किसी को बोल दिया कि भाई चावल में कितना पानी रखना, राइट? अब हर किसी के चावल किसी के नए हो सकते हैं, किसी के मोटे हो सकते हैं, किसी के ज्यादा पतले हो सकते हैं, बट मैंने पानी का प्रमाण तो दे दिया, तो क्या हो जाएगा? किसी के गल जाएंगे, किसी के चढ़ेंगे ही नहीं, और फिर ब्लेमिंग आ जाएगा। सो वैसा मुझे नहीं करना है, इसलिए हमने पर्सनल कंसल्टेशन रखा है कि पर्सनली हम लोग आपको कंसल्टेशन करके आपको राइट गाइडेंस देने की पूरी ट्राई करेंगे और हम अच्छे से हेल्प भी कर पाएंगे, राइट? सो यस, थैंक यू सो मच, आपने मुझे समझ लिया। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है, मैं मानती हूँ कि हर किसी की प्रॉब्लम सिमिलर ही होती है, पर सिचुएशन हर किसी की अलग है। वो बोलते हैं ना, प्रॉब्लम एक ही है पर सिचुएशन हर किसी की अलग है। तो ये सिचुएशन हमें समझने की जरूरत है कि ये सिचुएशन को कैसे टैकल करना। ठीक है? यस, ओके। और मैं समझ गई बीना मैम, इसीलिए मैंने आपको तुरंत रिप्लाई किया कि डेफिनेटली हम पर्सनल कंसल्टेंट कर लेंगे ताकि हम आपको अच्छे से गाइड कर पाए। थैंक यू सो मच। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? सो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम लोग हैप्पी इवनिंग करेंगे। ओके, होमवर्क जो दे रही हूँ उसका फीडबैक मुझे कोई भी नहीं दे रहा। हाँ, एक्चुअली अभी मेरा भी ध्यान नहीं है, बट फ्राइडे में सबका होमवर्क पूछने वाली हूँ कहाँ तक पहुंचा। सो बी प्रिपेयर्ड, अपना होमवर्क कहाँ तक पहुंचा है वो मुझे बताइए। आफ्टर फॉरगिवनेस पहले होमवर्क की बातें करेंगे, फिर बाकी की बातें करेंगे। क्लियर? यस। तब तक के लिए आत्मा नमस्ते, हैप्पी इवनिंग।